स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के यूपीएससी एग्जाम में आने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का हमारा चैप्टर है पुस्तक और उनके लेखक। इससे बनने वाले मैं आपको 37 प्रश्न कराने वाला हूँ जो यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको वही प्रश्न कराऊंगा जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछेगा और आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना, साथ में अपने ज़िले का नाम भी बताना कि आप हमारी वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर भेज देना, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। आशा नहीं, मुझे आपसे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग ऐसा जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो विनय पत्रिका है तो इसकी भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा है ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। तो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे। तो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले तो ये कवि थे खुसरो। कौन थे? खुसरो थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कवितावली के रचनाकार। तो कवितावली के रचनाकार कौन से हैं, आपको यह बताना है। तो कौन है कवितावली के रचनाकार। तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी पृथ्वी पत्रिका का संपादन किया है। तो किसने किया है हिंदी पृथ्वी पत्रिका का संपादन। तो इसका संपादन किया है बालकृष्ण भट्ट ने। किसने किया? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अंधेर नंगरी के लेखक हैं। तो अंधेर नंगरी तो इसके लेखक कौन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो जो अंधेर नंगरी है इसके लेखक आपको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो किसके द्वारा रचित है परमाल रासो। तो परमाल रासो रचित है जगनिक के द्वारा। किसके द्वारा? जगनिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरित है इसकी रामचरितमानस इसकी भाषा कौन सी है आपको बताना है। तो इसकी भाषा है अवधी भाषा। कौन सी भाषा है? अवधी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दुल्हन गवाऊँ मंगल चारे हम घरी आए राजा राम भरतार। दुल्हन गवाऊँ मंगल चार हम धरी आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियाँ हैं। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं कबीर की। किसकी हैं? कबीर की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो इनमें से चारों जो निबंध लिखे गए हैं ऑप्शन में, तो इसमें कौन सा निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है क्या? इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है वृत्त और विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मृगावती किसकी रचना है। तो जो मृगावती है यह किसकी रचना है। तो किसकी रचना है मृगावती। तो यह रचना है कुतुबन की। किसकी है? कुतुबन की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे। तो आदम कादम्बनी पुस्तक है तो इसके संपादक कौन थे। तो इसके संपादक थे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। कौन थे? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था। तो आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था। तो ये प्रस्तावित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति हैं। तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब, तो ये किसकी पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां हैं मुक्ति बोध की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था। तो इसका आरंभ हुआ था इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। तो आधे अधूरे नाटक इसके रचनाकार हैं मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है। तो मधुलिका है वह जयशंकर की किस कहानी की पात्र। तो ये पात्र है पुरस्कार कहानी की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 239 सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियाँ की रचयिता हैं। तो इसके रचयिता कौन है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, तो ये पंक्तियाँ दिनकर जी की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं। तो अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है। तो अंधा कुआं इसके लेखक इस नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। कौन है। लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1943। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो ये रचना किसने लिखी है। ये फेमस रचना आप सभी लोग जानते हैं कि इसका लेखन इसकी रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो घनानंद को माना जाता है रीतिकाल का कवि। कौन सा। रीतिकाल कवि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। तो सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। तो ये की थी ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बीजक किसकी रचना है। तो बीजक किसकी रचना ये आपको बताना है। तो बीजक रचना है कबीर की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह का उपनाम है। तो इनका उपनाम क्या है ये आपको बताना है। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह का उपनाम है आज्ञे। इन्हें आज्ञे नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं यानी वो सबसे ज़्यादा किसकी रचना की। तो बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहा। क्या है दोहा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस योग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही कहा है। तो किसने कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने किस योग को कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह। तो ये कहा है छायावाद को। किसे। छायावाद को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखी है। तो ये रचना है कामायनी जो मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावक जावे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन से हैं। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। तो मेरी तिब्बत यात्रा, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन, जिसे घुमक्कड़ साथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो इसके उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र। कौन है? जैनेन्द्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। तो किसने लिखा है? तो ये लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। तो किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये कौन सी पत्रिका? तो ये पत्रिका है हिंदी प्रदीप पत्रिका, जिसका संबंध इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पराधीन सपने सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। तो किसकी पंक्ति? ये पराधीन सपने सुख नाही, तो ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमृतलाल नांगर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवन को आधार बनाया गया है। तो अमृतलाल के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मानस के हंस। मानस के हंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रामचरित मानस में कांड का सही क्रम कौन सा। तो देख लीजिएगा चारों ऑप्शन और बताना कि आपको सही कांड कौन सा है रामचरित मानस का। तो ये है बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड और लंका कांड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा आपके सामने आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की आत्मकथा के पहले लेखक कौन माने जाते हैं। तो ये लेखक माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।